नमस्कार, yash.com सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 756 आज हमारे साथ है तेजकर्ण जी कुलहरी, जो कि वर्तमान में सेकाटे विश्वविद्यालय में हैं और छात्र संघ अध्यक्ष के प्रत्याशी भी रहे हैं। क्यों जी ठीक है, तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले नियमित से बता दूं, ये तो वीडियो yash.com संपत्ति रहेगा, इसमें जो कुछ आप जिम्मेदार होंगे, इसका कोई व्यवसाय पर लिखित मिलती होगा, एक बार इंटरनेट पर एडिट कर अपलोड करके ठीक है जी तो शुरुआत में पारिवारिक परिचय से। जी मेरा नाम तेजकर्ण कुलहरी है जी, मैं पिपराली गांव का रहने वाला हूं और मेरे पिताजी का नाम कमल किशोर कुलहरी है जी, और मेरी माताजी का नाम बिमला देवी है। ठीक है। और बहन भाई? एक बहन है, एक मैं स्वयं भाई हूँ। ठीक है। और नाम बताना चाहेंगे बहन का? बहन का नाम मनीषा। ठीक। और दादा दादी जी का? दादाजी का नाम है जमन जी कुलहरी हाँ, और मेरी दादाजी का नाम है अणची देवी। ठीक। और पीछे याद है तो बताएं। और मेरे दादाजी के पिताजी का नाम है सेवाराम जी कुलहरी, जो पूर्व में सरपंच और पटवारी रहे हुए हैं। अच्छा। और मेरी परदादी जी का नाम है पन्नी देवी और मेरे परदादाजी के पिता का नाम है जयसाराम जी, जो द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हो गए। अच्छा। और आपको पता होता आप कहीं से उठ के आए थे या उसी गांव में रहे, पता है कुछ? जी कुदन ग्राम से पिपराली आए हुए। ठीक है। और ननियाल कौन सी गए? मेरा ननियाल श्यामपुरा ग्राम। ठीक है। नाना जी का नाम? नाना जी का नाम ईश्वर जी बगड़िया और नानी जी का नाम चावली देवी। ठीक। और वर्तमान अध्ययन के बारे में? मैंने वर्तमान में योग विषय MA का छात्र हूँ और शोध की PhD एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो कैसा रहा अध्ययन का अब तक अनुभव आपका महाविद्यालय में? और जब स्कूली शिक्षा ग्रहण की तब तो बहुत अलग, जब लीडरशिप का बहुत ज़्यादा शौक था और आवाज़ उठाते थे गली में, मतलब कि लड़कों का कर लिया कटाने। हाँ, कोई भी छात्र की आवाज़ दबने नहीं देते थे, उठाते। फिर उसके बाद में अच्छे परसेंटेज के साथ में SK कॉलेज में एडमिशन हो गया। फिर यहाँ का शिक्षा के यहाँ का माहौल देखा तो यहाँ छात्र अलग ही राजनीति SK कॉलेज की थी। हमने शुरू में फर्स्ट ईयर में अध्ययन की तरफ ज़्यादा जोर दिया। फिर क्या है कि छात्रों की आवाज़ के लिए छात्र संगठन से जुड़ना पड़ा और फिर हमने वहाँ से BA फाइनल किया, MA किया, फिर यहाँ से अब शोध के लिए आवेदन किया है और उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो कौन से दल से हैं आप? मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ठीक है। तो इस दल की क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं? इस दल की एक ही है कि ज्ञानशील एकता है और हम सब मिलकर जो छात्र संगठन है वो लगभग आज़ादी से भी पहले बन गया था और इसमें भाईचारे के रूप में हम रहते हैं। काफ़ी सालों पहले, अब तो थोड़ा सुधार हो गया, ये छात्र संघ के चुनाव थोड़े बदनाम से हो गए थे। लड़ाई, बदमाशी, जीप जला देना, टांग तोड़ देना, दारू बिक्री वगैरह सब, मतलब कि पैसों का बदमाशी कर उठा लेना। तो अब कितना परिवर्तन है? जी अब देखो लगभग वो चलता आ रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से तो देखो किसी चीज़ पे पाबंदी नहीं लग सकती है। बड़े चुनाव में ऐसा होता है। बड़े चुनाव देखो, विधानसभा चुनाव उनमें भी ऐसे ही होता है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या कि छात्र संघ चुनाव ही इस बार बंद कर दिए हैं, तो छात्रों की आवाज़ कहीं ना कहीं दबाई गई है। तो आपको लगता है कि निर्णय गलत था? जी ये निर्णय गलत है। अगर कोई छात्र पीड़ित है तो शोषित है तो उसकी आवाज़ उठाने के लिए छात्र संघ एक मंच था, है ना? जी मंच था। ये राजनीति की पाठशाला एक तरह से, जी है ना? क्योंकि इसमें हल्का फुल्का अनुभव हो जाता है, उसके बाद में आप उस समर में कूदते हैं तो आपको थोड़ा बहुत रहता अनुभव ना। जी काफ़ी नेता जो हमारे हैं राष्ट्रीय स्तर के नेता, वो भी इसी माध्यम से उभर के आए। हाँ। जैसे लालू यादव बताएं, जेटली जी बताते हैं, मुझे तो नहीं पता लेकिन बताते हैं लोग। अच्छा, तो वर्तमान में आपको विश्वविद्यालय में कोई समस्याएं दिखती हैं आपको? वर्तमान में एक तो विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी समस्या ये है कि भवन बन के तैयार हो गया है जी, लेकिन यहाँ प्रोफेसर की भर्ती नहीं है। महत्वपूर्ण तो कारण यही है। सबसे पहला काम तो ये है कि यहाँ स्टाफ की भर्ती हो, यहाँ विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया है वो सही रूप से लागू की जाए जी। और भी लगभग बिल्डिंग के तो कोई समस्या नहीं, लेकिन स्टाफ की सबसे बड़ी समस्या है। खेल मैदान है जी, खेल मैदान अभी बनकर तैयार हो रहा है, बन रहा है। अच्छा, एक बात बताएं कि अभी जैसे कि कल ही रैंकिंग देखी है मैंने, तो टॉप 50, 100 उसमें हमारा नंबर कभी 1 का आता है, कभी कभी आता ही नहीं, कभी 2 का आता है। तो हमारे पैसे तो बहुत लगते हैं, संसाधन बहुत हैं, बड़ी बड़ी विदेशों में तो यूनिवर्सिटी में इतनी होती नहीं, हमारे ज़मीनें बहुत होती हैं, विद्यार्थी बहुत हैं, बहुत ही मतलब कि
मेधावी जो है वो हमारे प्राध्यापक भी हैं, ठीक है। तो फिर क्या कारण है कि जो हमारा नंबर जो है वैश्विक स्तर पर नहीं आ पाता, उतना प्रतिनिधित्व नहीं होता संख्या में कि जितना होना चाहिए? जी, एक तो यहाँ का छात्र है वो उस शुरू में जो उच्च शिक्षा का जो मन है वो पहले से धारणा गलत बनी हुई है कि नौकरी? यहाँ कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती थी या अच्छा। नहीं। कॉलेज में पढ़ाई कहीं ना कहीं यहाँ के जो प्रोफेसर वगैरह हैं वो भी अपने व्यवसाय में वगैरह में लगे रहते हैं। वो भी कोई क्लास वगैरह है वो पूर्ण रूप से टाइम पे नहीं ले पाते हैं। उनको गवर्नमेंट उनका पैसा भी देती है। एक बार एक आया था कि हमारे यहाँ से IIT के संस्थान आए, तो वहाँ कहते हैं 80% टाइम तो उनका थ्योरी में निकल जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकल का तो नहीं रहता ही नहीं। तो आपको लगता है कि शोध का भी महत्व है उसमें, उस पर थोड़ी सी कहते हैं उपेक्षा रहती है तो फर्क पड़ता है? जी ज़रूर, शोध में जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिकली कार्य करेंगे उतना अधिक हमको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। यही शोध का है। सर्जन जैसे दो बातें, एक तो जैसे सेना में, मैं कह देता हूँ कोई डर नहीं, सेना में रिपोर्टें आती हैं कि बड़े बड़े अधिकारी जो रहते हैं वो अपने मातहत लोगों को, जैसे सिपाही हैं उनको अपने घरेलू काम में लगाते हैं, सिलेंडर लोगों ने कटवाना वगैरह वगैरह होता, और सेवानिवृत्त होने के बाद में भी उन्हें परेशान करते रहते हैं इधर की उधर ड्यूटी। इसी तरीके से सुनने में आता, कई प्राध्यापक जो होते हैं PhD के शोधार्थियों क्या करते हैं कि हमारा घर का काम करवाना वगैरह वगैरह, और अनुकंपा बनी रहे तो उसको पास कर देना, नहीं तो लटका के रखना, कई 3-3 साल लटका देते हैं, ऐसे होता है? नहीं ऐसा यहाँ कुछ नहीं। यहाँ तो नहीं होता होगा, लेकिन होता है, ऐसा होता है। अलग इलाकों में कहीं होता होगा, उसका हमको कोई जानकारी नहीं। अच्छा, कई जगह ऐसा कॉपी पेस्ट वो भी कुछ होता है। उसका भी तो नुकसान खामियाजा उठाना पड़ता है ना? हाँ जी। हाँ। अच्छा, एक बात है कि आपने भी कौन सा क्षेत्र चुना है? मैंने अभी छात्र सेवा में मैं लगा हुआ हूँ और मैं सामाजिक अध्ययन में लगा हूँ और मैं छात्र सेवा कर रहा हूँ और सामाजिक सेवा में लगा। शोध में कौन सा विषय? शोध में मेरा पॉलिटिकल साइंस है और योग विषय का भी। योग के ऊपर बात करें तो वर्तमान समय में अधिकांश जो लोगों के शरीरूपण है, भले ही दिनचर्या जो देर रात्रि होना, खान पान में समस्या होना, नौकरी में है, व्यवसाय में मानसिक तनाव है, जो भी कारण है, वातावरण दूषित है उसकी वजह से, तो उसमें योग कितना सहायक है आपको पता हो? जी, इस भीड़ भरी इस दुनिया के अंदर लोग अपने व्यवसाय को ज़्यादा टाइम देते हैं और अपने शरीर को टाइम नहीं दे पाते। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपने शरीर के लिए भी टाइम, पहला सुख निरोगी काया है, तो उसके लिए हमेशा रोज़ अगर 10 मिनट भी आप व्यायाम करते हो, योग करते हो, योग आसन क्रिया जो भी है वो करते हो, तो आपका पूरा दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा और आपके बीमारियां भी दूर हो। आपके अनुज जो हैं, जो आने वाले हैं जी, जो आने वाले सालों में आएंगे विश्वविद्यालय में जी, और जो कॉलेज भी आएंगे, ठीक है, विद्यालय से, उन्हें लगता है कि यार विद्यालय तो पाबंदी का क्षेत्र था, वहाँ भरा थैला ले जाना पड़ता था, अध्यापक की डांट सुननी पड़ती थी, यहाँ तो बस हाजिरी भी अध्यापक कर देते हैं, आना नहीं, 2 किताबें, फिर बदमाशी करना वगैरह, तो उनके लिए कोई सलाह परामर्श? नहीं, वो पहले वाला सिस्टम चेंज हो गया कि अब 75% उपस्थित महाविद्यालयों में जरूरी हो गई है। उसके बाद में बच्चे को परीक्षा के अंदर बैठने दिया जाएगा और अब धीरे धीरे माहौल कॉलेजों का चेंज हो रहा है। अच्छा, एक बात और है कि जैसे आजकल जैसे कुछ विश्वविद्यालय से कि JNU जो वगैरह नाम सुनते हैं, तो उनमें क्या होता है कि उनकी जड़ें हिलाने का काम, जैसे कि प्राध्यापक बदल देना, किसी की ड्यूटी नहीं देना, किसी कोर्स में दखल देना, विद्यार्थियों के संगठन में दखल देना। आपको लगता है कि सरकारों को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए और उनको स्वायत्ता देनी चाहिए कि भाई आपका अपना सिस्टम चलाओ? हाँ, अगर कहीं देशद्रोही कुछ काम हो रहा तो अलग बात है, बाकी की आपको लगता नहीं कुछ विचारों की स्वतंत्रता रहनी चाहिए? जी, छात्र को फ्रीडम रहना चाहिए, लेकिन छात्र को इतना भी ऐसे फ्रीडम रहना नहीं हो कि वो कुछ देश विरोधी कुछ गलत कार्य करे और अपने समाज का कार्य करे, अपने जो छात्र जीवन हो उसमें खूब पढ़े, खूब लिखे और समाज का भला करे, देश का भला करे। जी, तो कई बार हमारे यहाँ अभी भी शिकायत आती है कि हमारे जो शैक्षणिक प्रणाली है वो चहुमुखी विकास कार्य नहीं है, एक नौकरी पेशा क्लर्क बाबू जो है पैदा करते हैं ज़्यादातर ना, और हमारे यहाँ तो राजस्थान में मानसिकता भी ये हो गई, भाई नौकरी है तो शादी है ना, तो नहीं तो नहीं है। तो ये शिक्षा का दोष है, सामाजिक सोच का दोष है कि जो, या जैसे कि हमारी सरकारें जो इसमें कुछ कर नहीं पाई, अभी तक विफल रही है इसमें? नहीं जी, वो पहले का समय था जब व्यावसायिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। जो पुराने समय से जो शिक्षा चली आ रही थी वो शिक्षा दी जा रही थी। अब धीरे धीरे
जो कौशल के तहत व्यावसायिक जो शिक्षा है वो धीरे धीरे पाठ्यक्रमों में शामिल हो रही है। उससे धीरे धीरे अभी एक तो देखो कुछ उसमें समय लगता है, लेकिन बदलाव जरूर आपको लगता आ रहा है जी। अच्छा बताएंगे जो वर्तमान राजनीति अपने देश की, अपने राज्य की कैसी है, किस दिशा में जा रही है? देखो वर्तमान में राजनीति में बात करना, वैसे तो मैं किसी राजनीतिक पार्टी से हूँ नहीं, मैं छात्र संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं अभी क्या है कि धीरे धीरे देश में बदलाव आ रहा है। अपने जो छात्र जीवन है उसमें आप किसी पार्टी छात्र संगठन से जुड़ सकते हो, लेकिन आप निष्पक्ष सोच रखो जी। अगर कोई चीज़ गलत है तो उसका खुलकर विरोध करो जी। अच्छा बात है कि हमारे यहाँ हर दल, अब रिपोर्ट जो कि ऑफिशियल है, हर दल जो उसमें आपराधिक पृष्ठभूमि के आदमी, किसी पे 20 केस है, किसी पे 10 केस है, 30 केस है, किसी पे गंभीर भी हत्या का, अपहरण का वगैरह, जबरन वसूली का। चलो कोई को केस तो हो जाता है, लोग ईर्ष्या बस लगा देते हैं, हमारे ऐसा भी होता है, लेकिन कुछ कुछ के तो मतलब कि महिमा मंडित करते हैं उसका, और ये भी ढूंढ ढूंढ के देते हैं कि जिसका मतलब कि बाहुल्य है, जिसका जो है वो आधिपत्य है उस क्षेत्र में, उसको टिकट देते हैं। सभी पार्टियां ऐसा करती हैं। तो आपको लगता नहीं कि इसमें कुछ सूचित आनी चाहिए? नहीं, जरूर आनी चाहिए। किसी जातिवाद के नाम से, ये क्षेत्रवाद के नाम से किसी को टिकट जो फील्ड में समाज में रहता है उसको उसके आधार पे देना चाहिए। अच्छा कई बार ऐसा लोग को कर भी देते हैं तो फिर वो विफल रहता है। तो आपको लगता है कि उसमें कुछ हद तक मतदाता भी जिम्मेदार है? जी, मतदाता धीरे धीरे जागरूक हो चुके हैं, वो पहले वाला ज़माना नहीं है। मतदाता जागरूक हो चुका है, सोच समझ कर जो राष्ट्र हित की बात करेगा। अब ऐसे गांव में जाएंगे तो लोग किसी बुढ़े पूछेंगे वोट वोट भाई मैं तो ना कांग्रेस में दिया ना, मतलब बाप दादा कांग्रेस देश उन्हें इससे मतलब नहीं कि किसने क्या काम किया, मैं बीजेपी में देशा भाई था। वो अभी क्या है कि वो जो पौराणिक जो लोग थे उनका थोड़ा अलग विचार था। अब जो सभी में जो जागरूकता, एक घर में 3 वोट हो रहे हैं अभी तो ना। जी जी, ये सभी जगह है। अच्छा नए दल, जी ठीक है, नए दल है, बहुदलवादी हमारा देश है, तो उसमें क्या है कि स्वस्थ राजनीति का प्रतीक है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि सारे के सारे दल बाद में वहीं चले जाते हैं कि भाई उसमें भी परिवारवाद आता है, उसमें भी अपना अपने आदमी को बढ़ाना, अपने से कि फिर तानाशाही आ जाना कि हाँ अपना जो एक बार सर्वेसरा बन जाता है, जैसे कि बीजेपी में है या कांग्रेस में है, या जैसे कि क्षेत्रीय दल वाला है, तमिलनाडु वाले हैं, जैसे सपा वाले हैं, बसपा वाले, सब में आपको लगता है कि एक जैसे परिवार की तरह बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं? जी, कहीं न कहीं तो कुछ मिलेगा ही। देखो पूर्ण रूप से कोई भी पार्टी ऐसे नहीं मिलेगी। अच्छा आपका कौन सा बिंदु विषय प्रिय है जिस पर ज़्यादा बोल सकते हैं आप, ज़्यादा आपका पकड़ रहती है, कमांड रहती है? जैसे पर्यावरण है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अंतरिक्ष है, विज्ञान है, अध्यात्म है, राजनीति है, कौन सा विशेष? जो मैं प्रकृति से जुड़ा हुआ हूँ, सबसे ज़्यादा प्रकृति की चीज़ों से मैं लगाव करता हूँ। संबंधित सवाल पूछ लेता हूँ। जी जी, ये बताएं कि आदमी दिनों दिन वर्तमान समय में प्रकृति से दूर होता जा रहा है, इसका दुष्प्रभाव हमें अपने सामने देखने को मिल रहा है। जैसे कि आदमी की आयु भी कम हो रही है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पुराने भवन थे, वो भवन 7-7 साल रह गए, 1000 साल, अभी वो 70 साल में खराब हो रहे हैं। जो 1000 साल जो भवन रह गया वो पिछले 50 साल में खराब हो रहा है, क्योंकि इसके प्रदूषण की वजह से, ठीक है। और जो जंगली जानवर हैं, जंगल कम हो रहे हैं तो वो गांव में आ रहे हैं, हमला कर रहे हैं, तो आदिवासी लोग गांव वाले उनको मार रहे हैं, ठीक है। और जैसे हमारे गांव में बताता हूँ, हमारे गांव में कौवे रहते थे, आज हमारे गांव में एक भी कौवा देखने नहीं मिलता, क्योंकि वो खत्म हो गए। अब बच्चे से कोई कौवा छीन के ले जाता रोटी, पहले बच्चे से छीन के ले जाता रोटी, बच्चा रोता रहता था। हमारे गांव में तो नहीं है यार सर में। तो ऐसे फर्क पड़ता है ना? जी जरूर फर्क पड़ता है। देखो प्रकृति में रहने का तो एक अलग है। आप कभी शहर में जाके देखो, 1 घंटे शहर में जाके देखो, 1 घंटे गांव में खुले में, जहाँ पेड़ पौधे हैं, खूब हरियाली है, खेत खलियान है, वहाँ आप बिता के देखो, खुली अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी और अपने मन को भी बहुत अच्छी से शांति मिलेगी। जैसे मैं कुछ देशों में रहा हूँ, जैसे कि गल्फ में रहा, तो वहाँ तो मतलब कि सुनसान सा है, लेकिन सरकार ने मेहनत की है, पेड़ पाड़ लगाए, ठीक है। यूरोप में पूरा हरियाली ईश्वर ने पहले से दी है। उन लोगों ने क्या कर रखा है, संरक्षण कर रखा कि यहाँ मकान बने तो बने, यहाँ ये ग्रीन एरिया, तो ग्रीन जोन में नहीं बनेगा मकान, तो नहीं बनता। अगर किसी को बनाना तो बहुत मुश्किल से बनते, सरकार परमिशन लेती है, मगर मुश्किल से। हमारे यहाँ तो कुछ भी हो पेड़ का, जैसे कि काफ़ी सालों पहले एक बार इन कॉमरेडों ने विरोध किया था, ठीक है, किसी चीज़ का था, पता नहीं वो था किसानों का कुछ आंदोलन था। मैंने देखा कि
दादिया से शिकर तक किक्कर के पेड़ काट काट के सड़क पर डाल दिया कि भाई मोटर गाड़ी ना आए। अब मुझे बताएं कि इनका विरोध तो था सरकार से, इन्होंने पेड़ काट दिया। सब लोग, मैंने देखा कम से कम 50-100 के लोग पेड़ इस रोड पे थे, कहीं और तो मुझे नहीं पता, और कहीं भी होंगी। तो इन पेड़ों से क्या दुश्मनी थी उनकी? नहीं देखो, ये गलत है। ये कोई भी संगठन हो, ये प्रकृति को हमें नुकसान, आपका विरोध जायज है, लेकिन आप प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, है ना जी। हाँ, अच्छा ये बताएं कि हमें जैसे कि कई बार क्या होता है, कुछ नई चीज़ आ जाती है जी, जैसे वो नई चीज़ हमारे लिए घातक होती है जी। जैसे एक उद्यान था कनाडा में, जिसे पार्क बोलते हैं, बड़ा पार्क, ठीक है, और हज़ारों किलोमीटर के हिसाब से। उसमें क्या था कि वनस्पति भी कम हो रही थी, और उसमें क्या था कि ये बड़े बड़े जो हिरण जैसे जानवर हैं, जैसे जैसे कहते हैं वाइल्ड काउ, जंगली गाय वगैरह जो थी वो ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। तो पेड़ पौधे वो खाते कम होते, उन्होंने क्या एक चीज़ लेके आए वहाँ, भेड़िए लेके आए, एक ग्रुप भेड़ियों का झुंड लेके आए। भेड़ियों ने क्या किया कि भेड़ियों ने लोमड़ी का शिकार, लोमड़ी शिकार करती है तो जो नदी की मछलियाँ वगैरह हैं वो कम, वो फूलने लगी, दूध बिलाव वगैरह। और भेड़िए जो ग्रुप में शिकार करते हैं बड़े बड़े, वो नीलगायों का शिकार करने लगे, तो उन पर नियंत्रण लगा। तो 10-15 साल में वो जंगल सा हो गया पूरा, ठीक है, एक चीज़ लेने से। अब दूसरी चीज़ ले आते हैं, वो पूरा जंगल तबाह हो जाता है। जैसे कि एक जगह क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सालों पहले ना 3-4 खरगोश ले गया था, तो खरगोश छोड़ दिया बाद। अब उन खरगोशों को इतनी हालत ख़राब हो गई, उन्हें हर साल मारना पड़ता है। एक टापू था वहाँ, उन्होंने क्या किया, एक चूहे जितना बड़ा जानवर आता है वो कहीं छोड़ दिया। वो जानवर बड़ा बहादुर होता है, चूहे जितना होता है, चूहे से बड़ा होता है। वो क्या है कि पेड़ पर चढ़ गया, पक्षियों के घोंसले, अंडे, जानवरों, खरगोश को सब वो खा जाता हो। तो उस एक की वजह से पूरा पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ गया। तो आपको लगता नहीं कि किसी एक प्राणी की वजह से तो बिगड़ जाता है, एक प्राणी सुधर जाता है? जी, ये आपकी बात सही है। 1000 लीटर दूध को एक नींबू का बीज या काचरे का बीज वो भी फाड़ सकता है। जी ना, चलो अच्छी बात है। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ युवा हैं तो आगे चल के भी राजनीति में मुकाम बनाएं, और आपने जो शोध है उसमें भी पूरा अच्छा रिजल्ट हासिल हो, ठीक है। और अगर आपको सहयोग मिलता रहे तो हो सकता है कि आगे हम किसी नए स्वरूप में आपको देखें, क्यों जी। तो टाइम देने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्ते।